आपने 10 साल का एसआईपी शुरू किया, 9 साल तक घाटा, क्या आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या फिर धैर्य रखना चाहिए? अगर आपको ये समझ आ जाए तो पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी होने वाला है। तो पहली बात तो कमेंट में बताओ कि आप एसआईपी कर रहे हैं तो कितने साल से या नहीं कर रहे हैं, और ये वीडियो सेव कर लेना, कई बार देखना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो खासकर आज की मार्केट में घबरा रहे हैं कि हाँ जी घाटा हो गया, एसआईपी नीचे चल रही है और घाटा बुक करने की सोच रहे हैं। सो द प्रॉब्लम, इमेजिन करिए आपने 2013 में एक एसआईपी शुरू की, हर महीने 10,000 रुपए डाल रहे हैं आप, साल दर साल पैसे जा रहे हैं, लेकिन आपका फंड 9 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये तो भाई बड़े टेंशन की बात है, करें क्या? और आपका मन करेगा यार इसे बंद कर देते हैं, और लोग भी सलाह देंगे बंद कर देंगे, डर लगा रहेगा, नींद हराम हो जाएगी, यार बंद कर दूं, ये तो घाटा हो रहा है, पैसा घट गया, 10% 20% घट गया, क्या करूं? इतना पैसा डाला फिर भी कुछ नहीं मिला, बैंक में डालता तो साला दुगना ही हो जाता इतने सालों में तो। और कई लोग यही गलती करते हैं, नुकसान उठाकर एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यही गलती आपके अमीर बनने की संभावना को खत्म करती है? तब जानते हैं आपको करना क्या चाहिए कि अगर एसआईपी लगातार 9 साल तक खराब प्रदर्शन कर रही है तो क्या आपको एसआईपी जारी रखनी चाहिए या स्टॉप कर देनी चाहिए। अच्छा, ये सब मैं किस लिए बता पाता हूँ आपको, एजुकेशन के लिए। थोड़ी सी कहानी बता दूं कि मैंने जब गारमेंट एक्सपोर्ट बंद किया, घाटा खाया था 2001 में, तो मैं एक कॉलेज में पढ़ने चला गया, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 2 साल मैंने वीकेंड कॉलेज में पढ़ाई की और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सब कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझा, और उसके बाद अपनी खुद की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी शुरू की और उसको फिर बाद में कंपनी को मैंने बेच भी दिया। इसलिए मेरा कुछ इसमें नॉलेज है, और जो मैं बताता हूँ अपने नॉलेज, अपने तजुर्बे से बताता हूँ, और जो मैं खुद करता हूँ वही बताता हूँ। ना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना ही आपको मेरी बात पे जाके कुछ करना चाहिए, अपनी रिसर्च खुद करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, अपना तजुर्बा, अपनी पढ़ाई, जो कुछ मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ। आपको फ़ायदा हो तो कीजिए, लेकिन रिसर्च खुद जरूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं कि सबसे पहले बाजार का इतिहास क्या कहता है। अगर 9 साल आपको घाटा हो रहा है तो आप सेंसेक्स और निफ्टी का डेटा देखें। 2008 की मंदी में जिन लोगों ने एसआईपी बंद की उन्होंने पैसा खोया, लेकिन जिन्होंने एसआईपी जारी रखी 10 गुना रिटर्न कमाया। जी हाँ, 10 गुना। उदाहरण के तौर पे HDFC का टॉप 100 फंड की बात कर लें। अगर आपने 2010 से 2013 तक इस फंड में एसआईपी की होती तो 5 साल तक आपको रिटर्न 0 मिलता। जी हाँ, 0। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते, धैर्य रखते, तो 2014 से 17 में एसआईपी ने 18 से 20% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया। 18 से 20%, जबकि म्यूचुअल फंड कहते हैं 12% के आसपास रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, यहाँ 18 से 20% का रिटर्न मिला। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म प्ले है, इसे बीच में रोकना, जी हाँ, बीच में रोकना सबसे बड़ी गलती होती है। तो अब सवाल होता है कि अंडर परफॉर्मिंग एसआईपी का एनालिसिस कैसे करें। सबसे जरूरी सवाल, आपका फंड 9 साल खराब कर रहा है तो अब क्या करें। तो स्टेप नंबर 1, अपने फंड की इंडेक्स से तुलना करें। अगर आपका फंड सेंसेक्स या निफ्टी के बेंचमार्क से नीचे चल रहा है, मान लो उस दौरान में निफ्टी ने या सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया या 10% का रिटर्न दिया या 8% का रिटर्न दिया और आपका फंड माइनस में है, तो ये फंड गलत है। अगर वो फंड इंडेक्स के बराबर है या उससे फिर भी ऊंचा चल रहा है, इंडेक्स ने घाटा दिया है 10%, आपके फंड ने 8% दिया या 10% दिया है, तो ठीक है। उससे ज़्यादा दिया है तो भी गलत है। स्टेप नंबर 2, फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो को देखें। अगर फंड मैनेजर बदल गया है तो नए मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, खराब है या सही है, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लें। तीसरा, एसआईपी वर्सेस लमसम की परफॉर्मेंस देखें। कभी कभी एसआईपी में निवेश करने से फायदा नहीं होता, लेकिन अगर लमसम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बाजार साइडवेज हो सकता है। तो एक तजुर्बे की टिप है, एक ही फंड पे भरोसा मत करें, हमेशा 2-3 फंड्स में एसआईपी करें। जैसे मैं अगर कोई मिड कैप में करता हूं तो 2 मिड कैप लूंगा, स्मॉल कैप में करता हूं तो 2 स्मॉल कैप लूंगा, मल्टी कैप में कर रहा हूं तो 2 मल्टी कैप लूंगा, हेल्थ केयर में कर रहा हूं तो 2 हेल्थ केयर के फंड लूंगा, डिफेंस लूंगा तो 2 डिफेंस के फंड लूंगा। अब सवाल होता है कब एसआईपी को बंद करना चाहिए या कब आपको एसआईपी छोड़ देनी चाहिए।
अगर फंड 9 साल तक लगातार इंडेक्स से 5 से 7% कम परफॉर्म कर रहा है तो फंड बदलने का समय आ गया। अगर सेक्टर फंड है और सेक्टर ही मर चुका है, मान लो आपने हेल्थ केयर में किया या टेक्नोलॉजी किया, और टेक्नोलॉजी जैसे आजकल बुरा टाइम चल रहा है और भी लंबे टाइम तक अगर वो सेक्टर बिल्कुल मर चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसमें से निकल जाओ। अगर एएमसी में बड़ा बदलाव आया है, टीम नई आई है, तो उसको रिव्यू कर लें। अब ये चीज़ शायद आपको पता ना लगे, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा रिसर्च या आपको अपने एडवाइज़र पे भरोसा करना पड़ेगा, जो आपको बताएगा कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजर बदला है, टीम बदली है, एएमसी में क्या ऊपर नीचे हुआ। ये इनसाइड बातें एडवाइजर्स को पता रहती, शायद आपको खुद की रिसर्च पे पता न लगे या इतना टाइम नहीं लगा पाए। तो इसलिए मैं पर्सनली समझता हूँ कि एडवाइज़र ज़रूरी है। मैं खुद CFP पढ़ा हुआ हूँ, किया नहीं है, पास नहीं करा, CFP पढ़ा था मैंने 2 साल, सिर्फ मुझे नॉलेज चाहिए थी, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना था, मुझे कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने 2 साल पढ़ाई की और ख़ुद की कंपनी चालू करी। तो वहाँ पर अब मेरे पास खुद के पास एक एडवाइज़र है, क्योंकि मैं अब इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाता, उतनी रिसर्च नहीं कर पाता। नॉलेज है मुझे इनसे क्या बात पूछनी है, क्या सवाल पूछने हैं, और बाकी क्या मैं इन पे डिपेंड करता हूँ कि फ़ंड मैनेजर कैसा है, फ़ंड की परफॉर्मेंस कैसी है। और ये लोग दिन रात मार्केट में एडवाइज़र, तो इनको मार्केट की नॉलेज हम आपसे अच्छी रहती है। लेकिन ये ध्यान रखना, बाजार गिरने से SIP मत बंद कर देना। खाली फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि SIP खराब है। तो उदाहरण देखिए कुछ, 2008 के बाद जिन लोगों ने SIP रोकी, उन्होंने 2013 से 18 के बीच के बहुत बड़े रिटर्न को मिस किया। 2017 से 20 में SIP करने वालों को 2022 तक अच्छा रिटर्न मिला। तो अब आते हैं साइकोलॉजी और पेशेंस पे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारी खुद की भावनाएं। बाजार गिरता है, हम डरते हैं। वॉरेन बफेट का बहुत बढ़िया कोट है, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी यू बिकम फियरफुल, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल यू बिकम ग्रीडी। हिंदी में समझाऊंगा कि सब तरफ लालच ही लालच है, तो आप डर के रहो। मतलब बाजार बहुत भाग रहा है, हर आदमी कह रहा है मैंने ये कमाया, हर पार्टी में बोल रहा है मैंने ये कमाया, बड़े बड़े हेडलाइन आ रहे हैं जी, रिकॉर्ड टूट गया सेंसेक्स का, निफ्टी का। उस टाइम आपके डरने की जरूरत है। और जब बाजार में डर हो, जैसा आजकल डर है, उस टाइम आपको अपने अंदर की लालच को जगाना है। तो बाजार गिरता है, हम डरते हैं, 9 साल खराब परफॉर्मेंस दिखता है तो हम डर कर SIP बंद कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे अच्छा निवेश वो है जिसे आप लॉन्ग टर्म तक पकड़े रह सकें। अगर किसी ने 1995 में रिलायंस खरीदा और 2000 तक घाटा देखा लेकिन होल्ड किया, तो आज 500x, जी हाँ 500x से ज़्यादा रिटर्न बन चुका है। तो SIP में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस, धैर्य और अनुशासन। बाजार गिरा, SIP जारी रखो। फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, पहले कारण समझो फिर फैसला लो। तो अब इस पूरे ज्ञान में, पूरे जो मैंने नॉलेज दिया है, इसको एक्शन में कैसे बदलें। स्टेप नंबर 1, SIP को लगातार चलाएं, घबराएं मत। स्टेप नंबर 2, हर 6 महीने में, जी हाँ हर 6 महीने में अपने फंड को रिव्यू करें। खुद नॉलेज है, रिसर्च कर सकते हो, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठे। इंडेक्स और फंड की तुलना हमेशा करें, बेंचमार्क हमेशा इंडेक्स रहता है। जो फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट करते हैं और उससे अच्छी रिटर्न देते हैं, वो फंड और फंड मैनेजर अच्छे हैं। जो इंडेक्स से नीचे चलते हैं, माना वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। चौथा, सही समय पर रीबैलेंस करें, लेकिन पैनिक में नहीं। अच्छी तरह ठंडे दिमाग से, अच्छी तरह डेटा देख के अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के उसकी एडवाइस पे आप कॉल लें। और हमेशा स्टेप नंबर 5, लॉन्ग टर्म, जी हाँ SIP में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में पैसा वही लगाएं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है। क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। कमेंट में लिखिए फाइनेंशियल फ्रीडम, ये बहुत पावरफुल वर्ड है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है वर्क इफ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। सुबह उठे इसलिए नहीं उठे कि मुझे काम करना है, पैसा तो हर महीने बैंक में आ जाए, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके लिए अलग मैंने वीडियो बनाए हैं SWP के, कि कैसे आप पैसिव इनकम SW के ज़रिए हर महीने पहली तारीख को या पहले हफ्ते में आपके पास पैसा आ जाए। तो लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें, बाकी का पैसा अपना इमरजेंसी फंड, रोज़मर्रा में आपको जो पैसों की ज़रूरत है वो अलग रखें, लेकिन इधर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाज़ार में पैसा वही लाएं जो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं पड़ सकता। तो याद रखो दोस्तों, अगर आपने SIP बंद कर दिया है तो ये हो सकता है जिस साल सबसे बड़ा बूम आने वाला था, जी हाँ
जिस साल सबसे बड़ा बूम आने वाला था, बदकिस्मती से आप बाहर हो गए। तो कमेंट कीजिए कि आपने एसआईपी 10 साल तक जारी रखा या रखेंगे, हाँ या ना। अब एक छोटा सा टास्क, इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों को भेजो जिनको एसआईपी से डर लगता है या एसआईपी के बारे में नॉलेज नहीं है, और कमेंट में ज़रूर बताएं किस तरह के वीडियो आपको पसंद है और किस तरह के वीडियो आगे बनाऊं, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं। सिंपल है, बेसिक नॉलेज है, पर बहुत लोगों को सिंपल और बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। तो इसलिए मेरे वीडियोस से आपको बिजनेस की नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज और मोटिवेशन मिलेगी। यहाँ पर किसी भी तरह की राजनीति, किसी भी तरह का धर्म, किसी भी तरह के सेक्स के बारे में बातें, ऊल जलूल जो पिछले दिनों कॉमेडी हुई, वो सब यहाँ नहीं मिलेगा। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हर वीडियो ऐसे ही मेरे 45 साल के नॉलेज की खान से, गोल्ड माइन से भरा हुआ होगा। तो अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 7 बेस्ट म्यूचुअल फंड जिनमें मैं अपनी खुद की एसआईपी कर रहा हूँ। थैंक यू।